हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और एग्ज़ाम से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री एमेंस की, स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, या अगर किसी की एसएसबी आई है तो वो अपने जो पॉइंट्स हैं, जीडी के पॉइंट्स हैं और लेक्चरेट के पॉइंट्स हैं, या फिर कॉन्फ्रेंस में जो इंटरनेशनल अफेयर्स पूछे जाते हैं वो भी यहाँ से तैयार कर सकता है। साथ ही साथ एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ, राइट, और उससे आप नोट करके अपने डेली के करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैं एनालिसिस डेली करता हूँ और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों की करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, राइट, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे आप वीडियोस के लिंक वगैरह दे सकते हैं। एनीवे, मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 7 फरवरी। तो आज के हम न्यूज़ में देखेंगे कि आज के पेपर में क्या क्या है। पहली खबर, तो पहली खबर है कर्नाटका से आई है, जहाँ पे मोदी जी ने, हमारे पीएम ने, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट HAL की इस्टेब्लिश की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इंडस्ट्री नई लगाई है, जो कि ड्रोन्स वगैरह बनाने में कारगर है, तेजस एयरक्राफ्ट बनाने में कारगर है और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर भी बनाने के लिए कारगर है। इनफैक्ट अगर हम HAL की बात करें तो ये 1940 में शुरू की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका नाम पहले हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट था, जिसे बाद में 1950 में इसे चेंज करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया। और अगर HAL की बात करें तो जिसमें 75% स्टेट ओन्ड है, यानी कि 75% जो शेयर हैं इसमें वो गवर्नमेंट के हैं, तो कह सकते हैं कि ये एक सरकारी कंपनी है। तो जो अभी प्लांट लगाया गया है वो लगाया गया है तुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में ये लगाया गया है। यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, और साथ ही साथ 2 जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट भी लगाए गए हैं यहाँ पे, तिप्तूर में और चिकन्निया में, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है। खैर, अगर हम HAL की बात कर रहे थे, तो HAL की अगर बात करें तो ये हेलीकॉप्टर बनाने में काफ़ी, जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर होते हैं वो बनाता है, उसके बाद ड्रोन्स वगैरह बनाता है। तो ये एक इसकी नई यूनिट खुली है डिफेंस में, ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इंडिया में इंडिया और चाइना की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे रिलेशंस नहीं है। खैर, अभी बहरहाल सामने सामने दिख नहीं रही हैं। तो जो रशिया के इन्वॉय हैं हमारे यहाँ, वो डेनिस एलपीओ हैं, ये जो आप देख सकते हैं फ़ोटो में। तो इनको बुलाया गया था, मीटिंग थी हमारे यहाँ इंडिया में। तो ये एम्बेसडर हैं इंडिया में, तो इनको बुलाया गया था। तो इन्होंने बताया कि हम इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उसमें हम रशिया हेल्प कर सकता है चीज़ें सही करने के लिए, राइट। ये ऐसे तौर पे आया है स्टेटमेंट, जबकि रशिया और यूक्रेन काफ़ी लड़ रहे हैं, राइट। अपने वॉर छिड़ी हुई है, पर रशिया इनफैक्ट इंटरफेयर कर रहा है इसमें। क्योंकि अगर रशिया की हम बात करें, ऐसा क्यों स्टेटमेंट आया है, अगर पहलू को देखें, एनालिसिस देखें इसको, तो रशिया को अगर हम देखें, ये है रशिया यहाँ पे, और ये चाइना, और ये हमारा इंडिया। तो अभी हाल ही फिलहाल हमने पढ़ाया था पिछले महीने कि इराक को ओवरटेक करके रशिया पहला ऐसा एक्सपोर्टर बन गया है जो इंडिया इंपोर्ट करता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर ऑयल को इंपोर्ट करता है किसी कंट्री से, तो वो रशिया से करता है। डिफेंस के मामले में भी हम काफ़ी अच्छी डील करते हैं यहाँ से, S-400, राइट, मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। साथ ही साथ अगर रशिया और चाइना की बात करें तो इधर USA है, तो USA का अलायंस अपना है एक नाटो, राइट। USA का अलायंस है नाटो, और चाइना और USA आपस में लड़ ही रहे हैं। अभी हमने देखा था 2 दिन पहले कि बलून आया था और कल बलून उसको उड़ा दिया, बलून को USA ने उड़ा दिया। तो इधर प्रॉब्लम आ रही है इनके बीच। तो USA और चाइना तो दोस्त हो नहीं सकते,
तो बचा ऑप्शन कि रशिया एक ऐसी मेजर पावर के साथ कोलैब करे, ऐसी मेजर कोई दोस्ती बनाए ताकि उसके लिए बेनिफिशियल हो। इनफैक्ट चाइना खुले में सपोर्ट किया है यूक्रेन और रशिया के वॉर को, रशिया को, राइट। तो ये इनका स्टेटमेंट है और इन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ऐसी कंट्री हैं जो वीक कंट्री हैं, जो कि इंडिया के लिए उतने हेल्पफुल नहीं है। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि एशिया में कोई भी वीक हो, राइट। तो ये इनका स्टेटमेंट था और इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है आईएनएस विक्रांत से। काफ़ी हमने डिफेंस में काफ़ी प्रोग्रेस किया है। तो आईएनएस विक्रांत की अगर हम बात करें तो इंडियन नेवल शिप विक्रांत है। तो ये अगर इस नाम से जो नेवल शिप है वो आया था 1960 में, राइट। फिर उसे डीकमीशन कर दिया गया। जब डीकमीशन किया गया तो उसके बाद फिर इसी नाम से एक और बनाया गया, नेवल शिप बनाया गया और उसे 2013 में बनाना शुरू किया और हमने 2022 के सितंबर में 2 तारीख को इसे कमीशन कर दिया, राइट। इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया और इसे बनाया है कोचिन शिपयार्ड ने और करीब 23,000 करोड़ की लागत से ये बना है, राइट। तो जो अब तो ये कमीशन हो गया तो इस पे जो ट्रायल है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इसके जो ट्रायल्स हैं ये शुरू हो गए हैं और इस पे पहला एयरक्राफ्ट है लैंड किया है वो है MiG-29K। तो पहला इसमें हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि आखिर ये क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। तो अगर हम आईएनएस विक्रांत, ये है आईएनएस विक्रांत, इसका फ़ोटो देख सकते हैं, काफ़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में। एनीवेज, तो इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस, अगर हम आईएनएस विक्रांत की बात करें तो ये इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये करीब 45,000 टन्स का है। टॉप स्पीड 28 नॉट्स है, क्रूज स्पीड 18 नॉट्स है और इंडोरेंस यानी कि कितना जा सकता है एक बार में वो है 75,000 नॉटिकल माइल्स, राइट। इस पे MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट आ सकता है। फिर ये वाला एयर हेलीकॉप्टर्स भी है, अर्ली वार्निंग, अमेरिकन बिल्ट MOH, ये 60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। तो अगर ये अपना पूरा पोटेंशियल के साथ चलता है, अगर आईएनएस विक्रांत चलता है तो इस पे जो लैंडिंग होगी वो MiG-29 को ये कर सकता है। तो अगर आईएनएस विक्रांत की अगर हम बात करें तो इसमें एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि ये जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं ये वाला, ये इस पे लैंड करेगा तो इसकी जो पहली लैंडिंग है वो MiG-29 की हुई है, उसी की खबर है। और इसमें कई सारे अभी ट्रायल्स चलेंगे, कई सारे ट्रायल्स चलेंगे, कई सारे हेलीकॉप्टर्स उतारे जाएंगे इस पे, तो अब ये फुली फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये खबर थी आईएनएस विक्रांत से। एनीवेज, और अगली खबर है इंडिया कनाडा फॉरेन मिनिस्टर डिस्कस इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन ट्रेड। इंडिया और कनाडा ने मिलके एक इंडिया और कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मिलके इंडो पैसिफिक के कोऑपरेशन पे बात की है और ट्रेड को भी बढ़ाने की बात की है। अगर हम कनाडा की बात करें तो इंडिया और कनाडा के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जो कनाडा में इंडियन रेजिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो इंडिया से अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए और फिर हायर स्टडीज़ के लिए भी जाते हैं। खास करके अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब हरियाणा के लोग बहुत सारे कनाडा में जाते हैं और इनफैक्ट कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है हमारे वर्ल्ड का, राइट। ये बात है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में बात इसलिए आ रही है क्योंकि कनाडा को अपना ट्रेड बढ़ाना है और दुनिया में उसी कंट्री का ट्रेड बढ़ता है जिसका कब्जा इंडो पैसिफिक पे होता है, ठीक है। तो इंडिया के हाथ में अभी है इंडियन ओशन, राइट। तो इंडियन ओशन
का जो कब्जा है वो इंडिया के पास है, तो जो भी ट्रेड वगैरह है यहाँ से शिप वगैरह पास कराने के साथ साथ अगर इधर भेजने हैं तो इंडियन ओशन इंडिया के साथ दोस्ती करने का फ़ायदा मिलेगा आपको। पर बात इस चीज़ पे हुई कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक में, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, ये चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, उसे कैसे कम किया जाए और उसे कैसे डोमिनेट किया जाए और उसे कैसे नीचा दिखाया जाए, और जो भी प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहा है क्योंकि वो अलग अलग दोस्ती बना ले रहा है, राइट। तो इस पे भी बात हुई है। तो ये रहा इंडो पैसिफिक का रीजन। और अगर हम बात करें ये कनाडा की, तो कनाडा में अगर हम बात करें तो ये ओटावा, ये ओटावा इसकी कैपिटल है। इसकी कैपिटल है हडसन बे, यहाँ पे पड़ता है। और अगर ये न्यू फाउंडलैंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक कोल्ड करेंट, लैब्राडोर की करंट और एक वार्म करंट आके यहाँ पे मिलती हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे बेहतर फिशिंग एरिया है, राइट। फिशिंग एरिया इसलिए कि अगर कोल्ड करंट और वार्म करंट जहाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ फ़िश बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, राइट। तो ये बात है। एनीवेज खैर चलते हैं, ये रहा मैप। खैर अगली खबर ये है कि इंडियाज़ ग्रोइंग एनर्जी डिमांड ऑफर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कर्नाटका में थे। मैंने अभी फर्स्ट न्यूज़ में बताया कि कर्नाटका में उन्होंने HAL का एक यूनिट बिठाई है। उसके बाद ये बेंगलोर गए। बेंगलोर जाने पे इन्होंने एक इंडियन एनर्जी वीक का इनाग्रेशन किया। उसके बाद जिसमें एनर्जी के बारे में बात की जाएगी और 1 सप्ताह तक चलने वाला ये एनर्जी, जिसका थीम है ग्रोथ कोलैबोरेशन ट्रांजिशन। ये याद करने वाली बात है कि इंडियन एनर्जी वीक 2023 का जो थीम है वो है ग्रोथ कोलैबोरेशन ट्रांजिशन, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो इंडिया में जो एनर्जी डिमांड है वो बढ़ रही है, राइट। वो एनर्जी डिमांड हमारे यहाँ बढ़ रही है, तो अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आएंगी कि अगर कोई विदेशी इन्वेस्टर है, अगर उसका एनर्जी में इन्वेस्ट करना है तो वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो जो हमारी एनर्जी की डिमांड एंड सप्लाई है वो पूरी हो जाएगी। और अभी हम 5% दुनिया की एनर्जी डिमांड हम करते हैं, राइट। पर अब ये बढ़ के 11% हो जाएगी आने वाले सालों में। इसी लिहाज से उन्होंने कहा कि हमने ग्रीन हाइड्रोजन की बात की है। लास्ट मंथ इन्होंने गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। किस लिए? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या था। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मिशन, अगर हम बात करें फ़िलहाल में अभी, तो हम अभी ग्रे हाइड्रोजन पे डिपेंडेंट है, राइट। ग्रे हाइड्रोजन एक नेचुरल गैस से बनाया जाता है और ये एक, अभी मैं इसमें दिखाता हूँ ग्रे हाइड्रोजन। तो ये ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, फिर टर्क्वाइज हाइड्रोजन, उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन। और अभी ये टर्क्वाइज हाइड्रोजन अभी पायलट प्रोजेक्ट पे है। तो अभी हम देखेंगे कि अभी हम क्या क्या किस पे कर रहे हैं। तो जो ग्रे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इसका कलर ग्रे होता है, राइट। इसका ग्रे होता है और ये SMR और गैसिफिकेशन से बनाया जाता है। SMR यानी स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। इसमें मीथेन गैस से इसमें एनर्जी बनाई जाती है। और मीथेन गैस किस में से निकलता है? कोल से भी निकलता है। यानी कि हम ये जो भी अपने फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे हम यूज़ करके ये हाइड्रोजन हम बना रहे हैं, राइट। और इसका सोर्स क्या है? कोल और मीथेन से हम ये बना रहे हैं। तो यानी कि ग्रे हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि ऐसा फ्यूल जो कि इस्तेमाल किया जाता है और बनाया जाता है कोल और मीथेन से, उसको हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं, राइट। और ब्लू हाइड्रोजन में जो कार्बन का
कैप्चर होता है वो कार्बन 85 टू 95% कैप्चर कर लिया जाता है, राइट। अगर ये हाइड्रोजन बनाया जा रहा है, ब्लू हाइड्रोजन का फ्यूल बनाया जा रहा है, तो इसमें से जो भी ग्रीन हाउस गैस होंगी, यानी कि CO2 होंगी, CO होंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, तो इसको लेकर के और ज़मीन में डाल दिया जाता है, राइट, अंडरग्राउंड बरीड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट में नहीं आ पाता है, ठीक है। पर इसमें भी चांसेस हैं कि क्योंकि ये बनता मीथेन और कोल से है, तो इसमें 100% हम चांस नहीं ले सकते कि इसमें बाहर नहीं निकला होगा, राइट। अगला टाइप का हाइड्रोजन जो होता है, अगला टाइप का जो फ्यूल होता है, वो पायरोलाइसिस से बनता है, पायरोलाइसिस से बनता है, और ये बनता है मीथेन से। इसको बोलते हैं टर्क्वाइज हाइड्रोजन। उसके बाद आता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है। मैंने बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है। वाटर और हाइड्रोजन में से वाटर को अलग, ऑक्सीजन को अलग करने पे जो हाइड्रोजन बनता है, फ्यूज़न और फिशन का मैंने रिएक्शन बताया था, उसमें से क्या बनता है, और ये एक रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से बनाया जाता है, राइट। ये एक ऐसा हाइड्रोजन होता है जो रिन्यूएबल एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी से बनाया जाता है, और ये होता है कार्बन फ्री, ये होता है कार्बन फ्री, और ये अपने फुटप्रिंट अर्थ पे नहीं छोड़ता है। तो सभी कंट्रीज ये कर रही हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन की ओर बढ़ा जाए। इसी मामले में, इसी लिहाज से सरकार ने पिछले महीने 1 लाख करोड़ का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया, और जिसमें ये कहा गया, ठीक है। खैर, ये हाइड्रोजन की बात है। ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, फिर ब्लू हाइड्रोजन, टर्क्वाइज हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। और हाँ, उसी हिसाब में अगर हम अपनी शॉर्टेज की बात करें, तो पहले शॉर्टेज काफ़ी रहती थी बिजली की, पर अब ये शॉर्टेज धीरे धीरे कम हो गई है, ठीक है, अब ये कम हो गई है। एनीवेज, अभी भी जो हम पावर जनरेट करते हैं, अगर हम जो पावर जनरेट करते हैं, तो 72% हम अपने कोल से जनरेट करते हैं, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी से हम सिर्फ और सिर्फ 13% करते हैं, और अदर फॉर्मेशन से हम 15% तक की करते हैं, ठीक है। खैर, अगली खबर मैंने बता ही दिया है कि चाइना और USA में जो अभी वॉर टाइप की एक चल रही है, जिसमें कुछ दिन पहले चाइना का जो बलून था वो USA की एयर स्पेस में आ गया था, राइट। तो USA ने 2 दिन देखा था, फिर पहले तो एक आया था मोन्टाना स्टेट में, पर लैटिन अमेरिका के एक स्टेट में फिर से देखा गया, यानी कि दो बलून देखे गए। उसके बाद परसों संडे को USA ने इन बलून को फोड़ दिया, राइट। फोड़ देने के बाद चाइना ने इस पर रिटेलिएट ये किया है। चाइना ने ये कहा है कि आप ये एक मीटियोरोलॉजिकल सर्वे का एक बलून था जिसे आप तोड़ दिए, और इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि ये कोई हमने स्पाई बलून है, ठीक है, इस पर ये नहीं कहा गया है। तो ये ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और बयानबाजी चाइना के जो नए फॉरेन मिनिस्टर बने ज़ी वोंग, इन्होंने भी कहा है, ठीक है। उसके बाद अब अगली खबर ये है कि इंडिया टू सेंड डिजास्टर रिलीफ टीम्स टू क्वेक हिट टर्की। अभी मैंने एक सुबह वीडियो अपलोड की है, कृपया आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि टर्की में ऐसे अर्थक्वेक क्यों आया। अर्थक्वेक जब आया है तो टर्की में इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक मीटिंग रखी है सारे कैबिनेट सेक्रेटरी से। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि हमारे यहाँ से NDRF जाएगी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये जाएगी, 100 के 2 यूनिट जाएंगी, राइट। उसके बाद मेडिकल्स यूनिट जाएंगी, जिसमें डॉक्टर्स जाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ जाएंगे। उसके बाद दवाइयाँ भेजी जाएंगी, ये कहा है। और इवन हमारे PM ने ये ट्वीट करके बताया है कि जो भी मदद होगी हम उसे टर्की को प्रोवाइड कराएंगे, और हम अपना दोस्त मानते हैं उसे, और जो भी सहायता होगी हम उससे देंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए NDRF की टीम और मेडिसिन्स की टीम, डॉक्टर्स की टीम और पैरामेडिक स्टाफ की टीम सप्लाई के साथ वहाँ जाएंगी, ठीक है।
खैर, अगली खबर है ग्रैमी अवार्ड का। ग्रैमी अवार्ड बांट दिए गए हैं और जो बियॉन्स हैं, राइट, बियॉन्स, पॉप क्वीन बियॉन्स, ये यूएस की हैं। इन्होंने अपना 32 ग्रैमी अवार्ड जीता है। और इंडिया के रिकी केज ये पॉप सिंगर है जिन्होंने तीसरा अपना ग्रैमी अवार्ड लाइफ का जीता है। और खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।